जय हो दादा फल्गु ऋषि फपड़ाने वाले की, विष्णु भगवान की जय हो। लीजिए राम जी का नाम। भाई बात कहूँ दस्तखूट, राम जाने साच राम जाने झूठ। जैसी सुनिए वैसी कहिए, और पाप पुण्य दूर रहिए। बात में अंगूरा और फौज में निग्यारा, वो भी जरूर चाहिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है भाई, छपरा नदी के किनारा है वो, और वहाँ कुंभ का मेला भी लगता है हर साल 12 साल के बाद। तो वहाँ का राजा वीरबकरमाजीत था। वो राजा बड़ा सत्यवादी, परोपकारी, प्राय दुख दूर करने वाला और दूसरों का दुख अपने सिर पे लेने वाला। उसके राज्य में कोई दुख ही नहीं था। सब राजा के नाम के जय जयकार करया कर दे, सभी जनता सुखी से बस रही थी। तो वो राजा एक दिन घूमने के लिए जंगल में चला गया, घोड़े पर सवार होकर, और 5 हथियार लगा लिए। वो जंगल में गया, जाकर वो शिकार खेलने लग गया। शिकार खेलता फिरे था, कभी नूना चला जाए कभी नूना चला जाए। तो राजा ने देखा कि भाई एक बीड़े में आग लग रही और चगुर्दा को आग फिर रही। बीच में एक मुस्सा, वो मुस्सा लिकड़ने की कोशिश करे और लिकड़ा नहीं जाए, क्यों चगुर्दा आग और वो जलन न हो रहा। कभी नूना जावे कभी नूना जावे, पर लिकड़ा नहीं जावे। और राजा वीरबकरमाजीत ने देखा कि भाई यूँ मुस्सा तो जल के मरेगा। वो राजा बड़ा दयावान था। वो वहाँ गया, उसने अपनी तलवार खींच के तलवार और उसने बीड़े में कर दी। बीड़े में आध बीच में करके और वो मुस्सा अपनी तलवार पे चढ़ा लिया। चढ़ा के वो बाहर काट दिया। बाहर मुस्सा लिकड़ के कहने लगा, भाई राजा तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद है, तने मेरी जान बचाई, ना तो मैं जल के मर जाता। मूसा कहने लगा, भाई राजा कोई भीड़ पड़े नहीं, हमने भी याद कर लिए, तेरे काम आ जाएंगे। राजा कहने लगा, भाई मुझसे तो के काम आवेगा, मेरा तो फौज है, सिपाही है, हाथी है, घोड़े हैं, सब सामान है, तो के काम आओगा। बोला, भाई राजा जी से छोटे मोटे यहाँ तेरे काम आ जाएंगे, कभी भीड़ पड़त कर लिए याद, कोई बात नहीं। राजा कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। तो राजा वहाँ से चल पड़ा और मूसा भी चला गया। तो राजा घूमया, जंगल पानी हुई आजत, और वो घूम के हाथ धोने के लिए एक तालाब के पास चला गया। वहाँ तालाब पे जाके देखा कि भाई एक मकोड़ा पानी में पड़ा और वो पंजे मार रहा, लिकड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसने किनारा नहीं था वह, और वो डूबन न हो रहा। तो राजा ने देखा कि भाई ये मकोड़ा ये तो भाई मरेगा डूब के। तो राजा ने पहला हाथ धोए, फिर अपनी धोती बांधी, धोती बांध कर वो बैठ गया। बैठ कर उसने अपने हाथ से थैली पे उस मकोड़े को बाहर काट दिया। मकोड़े की जान बच गई। मकोड़ा कहने लगा, वाह भाई वाह राजा, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद है, तने मेरी जान बचाई। भाई कभी भीड़ पड़ा तो हमने भी याद कर लिए, तेरे काम आ जाएंगे। राजा कहने लगा, भाई मकोड़े तू के काम आओगा, मेरे तो बहुत सा सामान है, फौज और सिपाही है। मकोड़ा कहने लगा, कोई बात नहीं भाई राजा, जिसे छोटे मोटे यहाँ तेरे कभी काम आ जाएंगे। कहने लगा, अच्छा भाई। तो भाई मकोड़ा भी चला गया। राजा फिर घूम घाम के और अपना शहर में आ गया। शहर में रहन सहन लग गया। पास में कोई राजा था, उस राजा के एक लड़की जवान होगी। वह बड़ी खूबसूरत थी, नौजवान थी और पढ़ी लिखी बड़ी विद्वान थी। राजा कहने लगा, बेटी ला तेरी शादी कर दूँ कोई राजकुमार ढूंढ के। वो कहने लगी, ना पिताजी मैं ब्याह नहीं बहाल करवान दी। क्यों? बोला, मेरी 8 शर्त है, जो कोई मेरी 8 शर्त पूरी करेगा मैं उसके गिले शादी करवाऊंगी। कहने लगा, अच्छा बेटी। बोला, वो शर्त कौन सी है? वो लड़की कहने लगी, पिताजी तो भाई उसकी शर्त थी, 1 मन तिल और बाजरा रला के गेर रखे, वो अलग अलग करने, ना गठने और ना टूटने। दूसरी शर्त थी, 1 मन धान उनके चौल बनाने, ना वे टूटने चाहिए और ना वे गठने चाहिए। तीसरी शर्त थी उसकी, 1 बीघे का बाग, वो मानस ने अरठ की पैठ पकड़ के पानी काट के वो भरना। चौथी शर्त थी, 1 लोहे का गाटर,
उसका कोई लोहे का औजार नहीं लाना काटने खातर, और वो रस्सी से या कोई और सामान से काटना। तो 4 शर्त तो ये थी, और 4 शर्त थी उसकी कि भाई वह 4 बार बुलानी, वह बोलने को नहीं थी, ना उसको टोकना और ना उसको छेड़ना, वह 4 बार बुलानी थी। कहने लगी पिताजी ये मेरी 4 शर्त हैं। कहने लगा अच्छा बेटी। और भाई पहले राजे महाराजा के ये होया कर दे, ये जब भी स्वयंवर धरिया कर दे, कोई और शर्त अड़ा जा कर दे, कोई धनुष तोड़ना, कड़ी घोड़िया की दौड़, कड़ी कुश्ती, तो इनकी ये शर्त होया कर दी। तो उसकी भी यह शर्त थी लड़की की। तो उस राजा ने के काम करया, भेज के अलकारे और शहरा में डंडोरा दुआ दिया कि भाई हमारे राजा की लड़की है, जो कोई उसकी 8 शर्त पूरी करेगा वह उसके गिले ब्याह करवावेगी। तो बड़े बड़े राजकुमारा दौरा चिट्ठी पछुआ दी, और जो बड़े बड़े विद्वान थे उन दौरे भी पते पछुआ दिए। तो इसकी खबर शहरा में और गामा में फैल गई। तो बड़े बड़े राजे महाराजे आए, भाई विद्वान आए, उसकी शर्त पूरी करने खातर भाई किसे पे 2 हुई, किसे पे 1 हुई, किसे पे हो ये नहीं। तो कुछ तो उन्हें छोड़ दिए और कुछ अपनी काद कूद में गिर लिए कि शर्त नहीं पूरी हुई। तो राजा वीर विक्रमाजीत को भी पता लग गया कि भाई एक राजा की लड़की है और उसकी 8 शर्त है, जो 8 शर्त पूरी करेगा वह उसके गिले ब्याह करवावेगी। तो राजा ने सोचा कि भाई तुम भी चल। राजा हो घोड़े पर सवार और वो भी चल दिया। वो उसी शहर में आ गया जिस शहर में वो राजा था और वो लड़की थी। वहाँ कर्मचारी थे, उनसे कहने लगा भाई मैं इस लड़की की शर्त पूरी करूँगा। कहने लगा कर दे भाई। तो कर दिए। बोला भाई ये ढोल है, इस पर डंका मार दे, तो सारे शहर में आवाज़ चली जाएगी कि भाई शर्त पूरी करने वाला आ गया। तो राजा ने ठाका डंका और ढोल का मार दिया, सारे शहर में आवाज़ चली गई। तो वहाँ और कर्मचारी इकट्ठे हो गए और राजा भी आ गया। तो राजा ने शर्त का सामान इकट्ठा करवा दिया। 1 मन तिल और बाजरा रला के गिर दिया, 1 मन धान गिर दिए और 1 लोहे का गाटर गिर दिया, और भाई 1 बीघे का वो बाग भरना था। तो राजा ने वीरों को याद करया, वीर प्रगट हो गए। वीर कहने लगे हुक्म करो राजा साहब। राजा कहने लगा भाई यू 1 बीघे का बाग है, यू पानी को भरना। कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता ना कर, हम भर देंगे। बोला तो न्यू काम कर, बस इस पैठ का हाथ ला ले और मारे गिल्ला रहे हो जा, अरे भर दिया। तो भाई राजा ने उस पैठ का हाथ ला लिया और वो तो गिला गिला फिर हो गया। वीरा ने तो वह गेट बांध दिया उसका, वो बाग भर दिया। पहली शर्त भाई राजा ने पूरी कर दी और ढोल पर डंका मार दिया। दूसरी शर्त थी कि भाई यो तिल और बाजरा अलग करना। राजा वीरों से कहने लगा भाई वीरों यू बाजरा और तिल है, यू भी अलग करना। वीर कहने लगे महाराज यू काम बरीक है, यू हमारे बस का नहीं है। तो राजा ने बड़ी समस्या हुई कि भाई इस तिल और बाजरे ने ये अलग कौन करेगा। तो राजा ने बड़ी चिंता हुई। तो राजा का दिमाग घूम गया और उसका वो मकोड़ा याद आ गया कि भाई एक दिन तना मकोड़ा पानी में तैबार काट दिया था और उसने कहा था भाई राजा कोई भीड़ पड़े तो हमने याद कर लिए। तो भाई राजा ने ध्यान धर के मकोड़े का और वो याद करया कि भाई मकोड़े आज मेरे पे भीड़ पड़ गई और मेरा काम समार। तो मकोड़ा तो भाई ओड़ी तो लिख आया कि बिल में थे। वो कहने लगे हुक्म करो राजा साहब के काम है। बोला भाई काम के मकोड़े यो तिलर बाजरा 1 मन यू अलग अलग करना। कहने लगा कोई बात नहीं कर देंगे। तो वो मकोड़ा सभी मकोड़ों का सरदार था। तो भाई उन्हें ऑर्डर करया, अपने किड़नल को याद करया कि भाई आओ मेरे पे एक समस्या है, मेरा एक काम है, वो काम करो। तो भाई उस मकोड़े के याद कर दिए। ओड़े तो किड़नल का लारा पड़ गया, और किड़नाले हो गया चगुर्दे। वो सो बोले बोलो जी के काम है। मकोड़ा कहने लगा भाई यू तिलर बाजरा है, यू अलग अलग छाट दो भाई, ना तो यू टूटन देना और ना एक दाना खाना, इसने तो जहर समझ लियो। कहने लगे जी ठीक है। मंडिया भाई किड़नाल तो अलग अलग करन, उन्हें तो अलग अलग छाट दिया वो दोनों। तो दूसरी शर्त पूरी होगी। राजा कहने लगे भाई मारो ढोल पर डंका, लड़की की दूसरी शर्त पूरी होगी। तीसरी शर्त थी भाई वो 1 मन
धन्ना के चोल बनाने। तो वीरों से कहने लगे भाई राजा भाई इसके चोल बनाओ। वीर कहने लगे महाराज यूँ काम मारे बस का नहीं है, ये मारे पे नहीं बन दे। राजा ने फिर समस्या हुई, भाई इनके चोल कौन बनावेगा, मैं तो इन्हें कुटूंगा तो ये टूट जाएंगे और ये टूटने देने नहीं। राजा का फिर वो मूसा याद आया कि भाई एक दिन एक तने मूसा झाड़ में तय काटा था, आग लाग रही थी, उस मूसे ने यूँ कहा था कि भाई राजा साहब कोई भीड़ पड़े तो हमने याद कर लिए। तो राजा ने ध्यान धर के कहा भाई मूसकराज आज मेरे पे भीड़ पड़गी और मेरा काम समार। तो भाई मूसा भी और ये खड़ा पाया। मूसा कहने लगा बोल भाई राजा के काम है। राजा बोला भाई ये 1 मन धान है, इनके चोल बनाने, ना तो भाई एक दाना घटना चाहिए और ना भाई टूटना चाहिए। कहने लगा कोई बात नहीं। तो भाई मुझसे ना और मुझसे याद करे और तो मुझसे इकट्ठे हो गए हैं, मिशाई दिखा। मुझसे कहने लगे बोलो सरदार के काम है। बोला काम के भाई ये धान है, इनके चोल बनाने, ना तो टूटन देना और ना भाई एक दाना खाइयो। कहने लगे कोई बात नहीं। मुझसे तो मंड गए भाई, उनने वो फलोर दिए उनके तो फिर चोल बना दिए। बनाया क्या चोल और मूसा कहने लगा ले भाई राजा हमने तेरे चोल बना दिए। तो भाई तीसरी शर्त भी पूरी होगी। राजा कहने लगा मारो भाई ढोल पे डंका, लड़की की 3 शर्त पूरी होगी। चौथी शर्त थी भाई कि वो लोहे का गाटर काटना, उसके दो डंडूक बनाने। राजा वीरों से कहने लगा भाई वीरों इसके 2 डंडूक बनाने यार बनाओ। वह कहने लगे वीर कोई बात नहीं भाई राजा चिंता ना मानना। तो न्यू काम कर एक रस्सियों का ढेर लगा दे, हम रस्सी तक घसावांगे इन्हें और घसा के इन्हें बीच तक काट देंगे। रस्सी ऐसी चीज़ हो जैसे पनियारी कुएं पे पानी भरा है नहीं हर रोज, और वो रस्सी जावे पानी खींचे कुआं आवे कुआं जावे, वह उस दीवार के अपनी जगह बना लिया, डूंगा खड्डा बना लिया, एक लाइन सी बना दिया इंटों में और हम इसको रस्सी तक घसा देंगे। कहने लगा ठीक है। तो भाई राजा ने वहाँ रस्सियों का ढेर ला दिया और वो वीर उस गाटर को घसाने लगे बारी बारी सर। उनने तो दिन रात घसाया भी हो, वह रस्सी टूट जाए दूसरी रस्सी ले ले, उन्हें तो रस्सी तय वो घसा का और वो 2 डुडूक बना दिए। तो चारों शर्त उस लड़की की पूरी होगी। राजा कहने लगा भाई मारो ढोल पे डंका कि भाई लड़की की 4 शर्त पूरी होगी। तो 4 शर्त पूरी करके फिर राजा ने वह 4 बार बुलानी थी। उसका महल था एक, तो वहाँ राजा गया। राजा वहाँ कर्मचारी थे, कहने लगा भाई मैं लड़की की 4 शर्त पूरी करूँगा और लड़की को बुलाओ। तो भाई उन कर्मचारियों ने और राजा ने वह लड़की बुला ली, बुला के और एक कमरे में बिठा दी। वह भाई ना तो किसी तरह बोलिया करे थी और ना किसी तरह टोके थी। उसका नाम अनबोल दे था, अनबोल दे कहा कर दे उसने। तो भाई वह बैठ गई। राजा ने कमरे का जायजा लिया, देखा उसमें आके एक तो दीवा बड़ा है, शाम का टाइम हो गया था, एक तो दीवा बड़ा है, एक पानी का लोटा धरिया और एक मुड्ढा और एक और कुर्सी धरी कोई बैठ जे और एक पिलंग और उसके ऊपर लड़की बैठी। तो राजा ने कमरे का जायजा लिया और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने वीर याद करया। तो वीर और राजा दोनों आपस में बतलाए। राजा कहने लगा भाई वीर आका जी, बोला भाई यह लड़की बुलानी है, कोई ऐसी बात तो मैं अजा इसने जुक्रिया बोल पड़े, मैं तेरे से कहूँगा कि भाई तो बात सुना और इन्हें बात तो मर जा। कहने लगे जी ठीक है। तो भाई बोला भाई न्यू काम करिए तो मुड्ढे पे बैठ जिए और मुड्ढे पे एक बार मुड्ढे पे बैठिए, फिर दीवे दो रह बैठिए और फिर पिलंग पे बैठिए और फिर इस लड़की के पानी के लोटे दो रह बैठिए। कहने लगा ठीक है। तो चारों सेट कर दी उन्हें बात और दोनों आपस में बतला लिए। तो वीर मुड्ढे पे बैठ गया और राजा कुर्सी पे बैठ गया। राजा कहने लगा भाई मुड्ढे कहाँ जी। बोला भाई कोई बात सुना, आज तो इसी के महल में आगे भाई ना बोलता है कोई और ना हम किसी ने टोक सकते हैं, या 5 पैर की रात है या कैसे कटेगी, बिना बोलियों बताए तो भाई रात नहीं कटती, बड़ी रात है और कोई बात सुना। मुड्ढा कहने लगा राजा के बात सुनावा, उदन के इस कमरे में धरे आनी भाई, ना तो हम झाड़े
नाम पुंजे नाम पानी से धोए ना हमारी जगह बदली, मारी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई, बुद्धि काम नहीं करती। राजा कहने लगा ना भाई बात सुना। तो जब लड़की ने देखा कि भाई मुड्ढा भी बोल रहा है, मुड्ढा तो कभी भी नहीं बोल रहा था और ये मुड्ढा क्यों कर बोलने लग गया, ये तो कोई चमत्कार है, मुड्ढे और तो कभी भी नहीं बोलिया कर दे। तो उस लड़की के भी कान खड़े हुए। तो मुड्ढा कहने लगा भाई राजा ले जिसी किसी है हमारे पे हम तने बात सुनावांगे। पर भाई एक बात है राजा, आके भाई बात तो सुनाऊंगा मैं, फिर मेरी बात में एक प्रश्न है, जो कोई मेरी बात सुने नहीं और उस प्रश्न का उत्तर जानता हो उसका जवाब देना पड़ेगा। और भाई जानता और ना जवाब देवे तो उसको बड़ा भारी दोष है, उसको दोष चढ़ेगा जो उत्तर जानता और ना जवाब देवे। कल लगा अच्छा भाई। राजा बोला भाई जिसा किसा उत्तर आवे देना हम भाई देवांगे, तो बात सुना। तो भाई मुड्ढा उड़ा बात सुनावे यानी वीर बात सुनावे और राजा फिर अंगूरे देवे। मुड्ढा कहने लगा भाई राजा 4 यार थे, एक राजा का, एक वजीर का, एक ब्राह्मण का और एक खाती का। 4 यारा में बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ा प्यार था, चारों इकट्ठे रहा कर दे, जड़े भी जाते वह इकट्ठे जाया कर दे। कोई काम होंदा किसी का वह चारों इकट्ठे जाते, चारों घूमन निकल दे। और एक उनका काम था भाई जड़े 3 इकट्ठे हो गए वह 3 रोटी खाया कर दे और चौथे की वह थाली लिया कर दे कि भाई मारा यार भी जनो खावे है। और ना दौरा होंदा वह गऊ तय दे देंदे या फिर कुत्ते तय घेर देंदे, यूँ भी उनका एक काम था। तो एक दिन चारों ने सलाह करी कि भाई चलो कड़ी काम सीख का आवांगे और घूम का आवांगे, पूरे तो ठीक नहीं भाई आवारा फिरा। बोले ठीक है भाई चलो। तो वो चारों इकट्ठे होकर और चाल पड़े। वो चलते चलते गए भाई 5-10 कोस पे पहुँच गए। उन्हें आगे के देखा आग 2 जने जान लाग रहे और वो पैड आके नहीं देखते जावें, धरती के नहीं पैड देखते जावें, कभी खड़े हो जाए और कभी फिर लखान लग जाए। वो वजीर का कहने लगा भाई थम के देखो। वो कहने लगे भाई हम तो पैड देखा, हम पैड़िए हाँ और पैड ठाया करा, मानस की हो पशु की हो या किसी जानवर की हो, हम पैड ठा करा। कहने लगा अच्छा भाई। बोला भाई यू काम कोई शिकायत दो। कहाँ भाई शिकायत दिया, कितने दिन में शिकायत दो भाई। बोला भाई इसके शिक्कन में कम से कम 6 महीने लगेंगे। बोला ठीक है भाई। वजीर का कहने लगा भाई मैं तो यू पैड ठान वाला काम सीखूंगा, इवन्यू काम करो, थम तो जाओ और मैं यू काम सीखूंगा। एक काम करो भाई, थम पूरा अपनी एक पैड दाब दो और मैं उसने ढक दूंगा और जी मैं काम सीख लूँगा नहीं उस पैड ने पछाण कर मैं थमने टो लूँगा। कहने लगा बहुत बढ़िया बात है भाई। तो उन्हें राजा के की पैड दाब दीवा क्या है तला और वो वजीर का काम सीखने लग गया। तो वे तीनों चल पड़े। चलते चलते तीनों आगे जावे थे। आगे उन्हें के देखा कि भाई छड़िया में एक आदमी कच्चा तागा बुन रहा छड़े के धोरे को और भाई पानी दरिया दीवा बह रहा। और वो ब्राह्मण के लड़के ने देखा, उन्हें कहा भाई यू के करे है। वो उसके पास गया, उससे कहने लगा भाई तो के करे यू छड़िया में तागा बांध रहा दीवा बड़ा पानी दरिया। वो कहने लगा भाई मैं शेण का काम करूं, मैं सरजीवनी विद्या सीखूं और मैं मरे न जिंदा कर दिया करूँगा। कहने लगा अच्छा भाई। तो पंडित के समझ में भी आ बात आएगी भाई यू काम सीख ले। उससे कहने लगा भाई मन ने भी वो काम सिखा दे। बोला सीख ले भाई। बोला कितने दिन में सिखा देगा। आगे भाई 6 महीने लगेंगे। बोला ठीक है भाई मैं यूँ काम सीखूँगा। तो उनसे बोला भाई यूँ काम करो थम तो जाओ, पीछे तक वजीर का आवेगा काम सीख के और मेरे दौरा को आओगा और हम दोनों इकट्ठे होकर फिर थमना हम टो लेंगे। बोला अच्छा भाई। तो वह दोनों फिर चल पड़े। खाती का राजा का फिर चल पड़े। इवागा खाती के ने के देखा आगे कारीगर उडल खटोलने बनाने लग रहा और खाती के ने भी देखा वो काट के उडल खटोलने बनावे था। खाती का कहने लगा भाई के बनावे। वो बोला भाई मैं बनाऊँ उडल खटोलने, ये आसमान में
उड़ा करेंगे। इन्हें हुक्म दे दे के मेरे गुरु के उड़न खटोलने फलानी लंगा ले चाल, ये उड़ी ले जा करेंगे। कहने लगा अच्छा भाई। तो उस खाती के भी समझ में आ गया कि भाई मैं तो यूँ काम सीखूँगा। और राजा कहते कहने लगे भाई मैं तो यूँ काम सीखूँगा और तो आगे जा। कहने लगा अच्छा भाई। वो बोला भाई कितने दिन में शिकायत देगा? कि भाई 6 महीने लगेंगे। बोला ठीक है भाई शिकायत दी। तो भाई खत्ती का भी वो काम सीखने लग गया और राजा का कल्ला रह गया। राजा का चल पड़िया भाई, चलदा चलदा जावे था भाई इतने दिन का छप्यान हो गया। दिन छिप गया, दिन छिपया उन्हें जाकर जंगल बियाबान में भाई चगुरदा जंगल जंगल दिखा, नाकड़ी राग और दिखा। राजा के ने सोचा कि भाई आगे जाना ठीक नहीं, आगे जंगल है, ना जाना कोई जानवर आ जाएगा, शेर हाथी भालू कोई चित्ता कोई जानवर आ कहते ना खा लेगा, आगे जाना ठीक नहीं, रास्ता खराब है। और तो उरी कड़ी न कड़ी अपनी रात काट ले। उन्हें सोचा भाई फिर रात कड़ा काटे, उरे तो कोई कुटी नहीं कोई घर नहीं कड़ा काटेगा रात जंगल में, तला रहेगा तने कोई जानवर खा जाएगा। तो उन्हें देखा कि एक दरख्त था बड़ा भारी, उस पर से मोटे मोटे टाणे चौड़े चौड़े और बड़ा दरख्त। राजा के ने विचार करया कि भाई इस दरख्त पे चढ़ जाता हूँ और इस पर चढ़ जा, इस पर बैठ भी जाएगा और थोड़ा लौट भी जाएगा और ना उरे कोई जानवर का है, अगर भाई ऊपर कोई जानवर चढ़ जाएगा तने खा लेगा। ऐडा ठीक है। तो वो राजा का लड़का उस दरख्त पे चढ़ गया, उस पाछे चौड़े चौड़े टाणे थे उन पर अपना बैठ गया। बैठा रहा कुआं तो अपना वह थोड़ा लौट जे, कुआं दूसरे टाणे का कड़ ला के और वो अपना बैठ जे। वो बैठा रहा दरख्त पे कड़े नींद आवे थी, ओढ़े कौन से भाई गदले भी छरे थे, अग भाई नींद बड़ी आ जाएगी। राजा के लड़के ने कड़े नींद आवे थी, ओढ़े बैठा रहा सारी रात। जब 4-5 बजे का टाइम होया वो राजा का लड़का भी जाग गया था। इतने में एक सर्प आया, इच्छाधारी सर्प हो है भाई। वो सर्प का रूप भी बना ले और वो मानस भी बन जे। तो वो सर्प का रूप बना के आया इच्छाधारी। वो एक मणि ले रहा था, मणि वो उस रूख तले धर के और भाई ओस चाटन लग गया। मणि देवे चांदना, जड़ लग मणि का चांदना जावे और वो अपना ओस चाट ले, कड़ी रेते में अपना ठंडे ठंडे में लोट मारन लग जे। और राजा के लड़के ने भी देखा कि भाई यू सर्प कदी लोट मारे और कदी यू ओस चाटे और मणि ले रहा, मणि का चांदना कर रहा। तो राजा के ने सोचा भाई मणि चीज़ तो बहुत बढ़िया हुआ, या तो चांदना भी देवे और या तो कुकरी इस पर तय हासिल करनी चाहिए, खोसनी चाहिए। फिर भैया खुश है कुकर, जे मैं ईब तला उतर के जाऊंगा या तो इन्हें छेड़ूंगा, यू सर्प मने डस लेगा काट लेगा, यू मने ठान नहीं देवे या यू उठा के भाग जाएगा, तो कुकर मिल सके या। तो राजा का लड़का या बात सोचूं गया। इतने में वो अपना सर्प वो सांस चाट के और अपनी मणि लेके वो तो अपना चलिया गया। तो राजा के लड़के ने सोचा कि भैया मणि कुकर मिल सके। उन्हें फिर एक तरीका बनाया, सोचा कि भाई नूर न्यू मिल सके। वो राजा का लड़का उतर के उस रूख पे था और तला गया, तला था फिर शहर में पहुँचा। शहर में जाकर एक लुहार था, उस लुहार तक कहने लगा भाई एक कढ़ाई बना दे गोल और उसके ऊपर चगुरदा हथियार ला दे पन्ने जिसका मड़ा हा छुंद कट जे, और एक कुंडा ला दे ऊपर और एक बेल दे दे 25 फुट की। कहने लगा हो भाई। तो भाई उस लुहार ने एक कढ़ाई बना दी गोलदार, बीच में तय वह डूंगी और ऊपर के उसके हथियार ला दिए पन्ने चगुरदे को, और एक ऊपर कुंडा ला दिया और एक बेल दे दी उससे। अकला भाई। तो राजा के लड़के ने उसके पैसे दे दिए और वह कढ़ाई लेकर और अपना हुआ गया। भाई सारा दिन तो फिर हो गया जंगल में नूनते नूने, जी वो दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, उस कढ़ाई ने लेकर वो और ऊपर रूख पे चढ़ गया, बैठ गया। अक भाई आज भी सर्प आवेगा और आज देखेंगे। तो भाई अगले दिन फिर वो सर्प आया, वो चाटन आया करदा भी हो। तो वो सर्प आया, उसने वह मणि धर के और अपना ओस चाटन लग गया। इब उसने सर्प ने के पता था भाई नूर न्यू बनेगी, वो ओस चाटन लग गया। और राजा का लड़का जड़ा हुआ मणि धरी थी नहीं, उसे टाने पा गया मणि के नीचे आके
उसने वह कढ़ाई आड़ा गला ग्राम तय बेरा पटन दिया नहीं और उस मणि पे छोड़ दी। जी मणि पे वह कढ़ाई गई, वह ढकी गई, चुगुर दे अंधेरा हो गया। ये सर्प ने देखा कि भाई अंधेरा हो गया, कड़ गई भाई मणि। मणि तो या तो किसी ने ठा ली या दबगी। सर्प उड़ता है छो मार के और वो भगया। भाई सर्प ने मणि होवे घनी प्यारी, वो अपने तय अलग नहीं होने देंदा। सर्प उड़ता है बाजा, जड़ा वा कढ़ाई धरी थी उसने अपना उड़ा के फन मारिया। एक मारिया, दो मारिया, वो उसका फन मारा और उसके पन्ने हथियार लगे हुए थे। इबायो मूंड मारा कट जे, मूंड मारा कट जे, वो तो लहू लुहान हो गया। लहू लुहाने का बेहोश हो गया और आखिर में वो मर गया। तो मर गया। राजा के लड़का ऊपर बैठा था। भाई जब दिन लिख रहा और उसने देखा कि भाई सर्प तो कट के मर गया। वो तला उतरिया, उतर के उन्हें फिर वह कढ़ाई ठाई, ठह के वह दूर दर दी और वह मणि ठह ली। ठह के मणि उन्हें सोचा कि भाई इसने धो ले, या सर्प की मणि है, कभी इसका जहर नहीं लग रहा हो, इन्हें कड़ी पानी में धो ले, कभी तेरा जहर नहीं चढ़ जे। वो लेकर मणि ने और चल पड़ा। चाले था एक उन्हें तालाब सा दिखाई दिया कि भाई इसमें धो ले। वो गया उस तालाब धो रहे सी, उन्हें मणि पानी के नहीं करी और वो पानी नीचे चला गया। इवनू कम है भाई मणि ने देख के पानी दूर हट जे। वो जूं जूं मणि ने पानी के नहीं करे पानी नीचे जावे। ये पानी नीचे जाता रहा और राजा का लड़का उसकी तरफ जाता रहा। उसमें तो फिर पैड़ी लिकड़ी आई, वह थी एक बौड़ी, तो उसमें पैड़ी लिकड़ी आई, वो पैड़ियों चलता रहा और पानी नीचे जाता रहा। वो चोखा नीचे चला गया। फिर उसमें खिड़की आई बौड़ी में, उन्हें खिड़की देखी कि भाई इसमें तो खिड़की है। तो राजा के लड़के ने वह खिड़की खोल ली। खोल के खिड़की, उस खिड़की में को बढ़का और वो तो एक महल था, उस महल में चला गया। बहुत खूबसूरत महल, बहुत बढ़िया। तो वो उड़ा गया। उड़ा जो वो इच्छाधारी नाग था उसकी लड़की थी एक, तो वह भी मानस रूप में थी उस टाइम। उस लड़की ने वो देखा, देख के उसने पहले तो वह आंसी खूब और फिर वह रोई। राजा के लड़के ने भी देखा भाई ये लड़की पहले तो आंसी और फिर यह रोई। वो कहने लगा भगवान क्यों तो आंसी और क्यों तो रोई। वह सर्प की लड़की कहने लगी मैं न्यू तो आंसी कि मैंने आज तक ईसा छल्ला नौजवान खूबसूरत मैंने देखा कोई नहीं इंसान ईसा, और मैं रोई न्यू मेरा पिताजी आवेगा और अंधे तनाव डस लेगा और तो मर जाएगा। और मैं न्यू रोई। कहने लगा अच्छा हाँ, बोला तेरा पिताजी खड़ा है, आग मेरा पिताजी तो ऊपर नाग बन के और ओस चाटन जा रहा और मणि साथ में ले रहा। कहने लगा अच्छा कहाँ। तो राजा का लड़का कहने लगा भगवान मार चाहे छोड़, मेरे पे जो भी काम होया अनजाने में होया ना, मैंने कोई पता था, मेरा लालच आ गया मणि का कि भाई इस पता मणि ले ले। और तेरा बाप तो मेरे हाथ में मर गया, अको कुकर मर गया। आग नूर न्यू में कढ़ाई लिया था बनवा के, उस पर पन्ने हथियार थे, मैंने वह मणि दैब दी और तेरे बाप ने उसके फण मारे, वो तो कट बढ़ के आपको ही मर गया। कहने लगा अच्छा भाई। पहले तो उस लड़की ने अफसोस मान्या कि भाई मेरा बाप इसने मार दिया। तो फिर उन्हें सोचा भाई मर गया सो मर गया, अब क्या आवे, अभी इसने कौन सा जान के मारिया है, यूँ भी बेचारा बेदोष है और अब तन्ने भी कोई सहारा नहीं है कि भाई तेरा बाप तो मरेगा, अब तो यूँ है। तो भाई वह कहने लगे चलो ले कोई बात नहीं, तन्ने की जान के करे है अभी तेरे पे भी अनजाने में होया। तो भाई वो राजा का लड़का और वो नागदेव की लड़की उड़े रहन सहन लग गए। ये भाई दोनों रहन सहन लग गए। इब केले थे दोनों में प्यार पेश शुरू हो गया, वो उसने चाव और वो उसने चाव है, दोनों में प्रेम शुरू हो गया। वो रंधे रहे चोखे दिन हो गए उन्हें रंधे संध्या ना। वह एक दिन नाग देव की लड़की कहने लगी, बोला राजा के लड़के कहाँ, बोला न्यू बता तो कौन है, तो करता आया, कौन कौन तेरा परिवार है, कौन कौन तेरे साथी हैं। वो कहने लगा लड़की हम 4 यार हाँ, एक वजीर का, एक ब्राह्मण का और एक खाती का, और मैं राजा का हूँ। बोले हम चारों घर तय चल रहे हैं और पीछे है वजीर का, वो
पैड ठाण का काम सीखे। वो 6 महीना में आओगा, 6 महीना में काम सीखेगा। और वो पैड ठहका हमने सारे ने टोलेगा। और बोले कुडल खटोलने बनान सीख रहा है, सरजीवनी विद्या सीख रहा। और मैं बोला तेरे दो रहूँ है। और एक सिपत हो रहा है हमारे में, बोला वो के बोला हम 3 इकट्ठे हो जा, नीचे को से भी हो जा। वो 3 का भोजन तो खाया करें और 1 का भोजन लिया करें। वो नू लिया करें कि भाई मारा यार भी जनो मर गिले खावे, हमने खा लिया तो यार ने भी खा लिया। और बाद में चाहे फिर हम गाय ने देवा, चाहे मुँह कुत्ते ते गिरा। यह एक और सिपत है मारे में। कहने लगा ठीक है। तो भाई में रंदेशन दे रहे। एक दिन वो नागदेव की लड़की कहने लगी राजा के लड़के चाल ऊपर घूम का आवांगे, बहुत दिन हो गया रंध्या ने, और चाल ऊपर की हवा खा का आवांगे। बोले चाल। तो भाई उन्हें मणि के ले ली और ऊपर चले गए। ऊपर जाकर वह घूमन लग गए। भाई कड़ी फल खावें, किसी झाड़ी कहता है फल खावें, किसी जामन का फल खावें, कोई फूल सूंघ है। वो घूमते फिर रहे थे, आनंद लेते फिर रहे थे। तो उधर जिस राज्य में वह बौड़ी थी, उसे राजा का लड़का शिकार खेलने खातर घूमता फिर रहा था। वो फिर रहा था, उसकी नज़र उन दोनों पे पड़ गई। उन्हें देखा कि भी जंगल बियाबान में ये एक स्त्री और एक पुरुष कौन है, इनको तो देखना चाहिए। उन्हें उनकी तरफ घोड़ा दड़ा दिया और उनने भी देख लिया कि भाई ये घोड़सवार आन लग रहा और थारे कह नहीं आवे। वो नागदेव की लड़की कहने लगी राजा के लड़के मानस आवे और तोड़ा चाल अपना। बोला चल। तो भाई वह भी बग पड़े, पीछे उन्हें घोड़ा दड़ा दिया। वह तो बाज के भाई बोड़ी में बढ़ गई। बोड़ी में बढ़ गई, राजा का लड़का बोड़ी लगाया, उन्हें तोड़ पाया ही नहीं। राजा के लड़के ने देखा भाई एक मर्द एक वीर थे और उड़ा क्या खत्म हो गए। पता नहीं भूत थे, एक प्रेत थे, देव थे, एक दानव थे, इस तक गए तो दिखे ही नहीं। उड़िया का आरोप हो गए। वही कड़े गए, भाई गए तो गए कड़े, चलो वही चले गए। तो वो वापिस आया और उस लड़की की एक जुत्ती लिकड़ गई थी तोड़ोड़ में, क्यों पीछे मानस लाग रहा था कभी भाई तना पकड़ नहीं ले। वह एक जुत्ती रह गई उसकी। उस राजा के लड़के ने वह जुत्ती देखी, बड़ी खूबसूरत जुत्ती। इसी जुत्ती तो उन्हें कदी नहीं देखी थी। देख के जुत्ती ने उन्हें सोचा ओहो देख के बढ़िया जुत्ती, इसी बढ़िया जुत्ती तो तेरे राज में भी नहीं। और जी बढ़िया जुत्ती है नहीं, इसके पारने वाली तो गणिये सुतरी होगी, जी जुत्ती है इतनी सुतरी है। तो उस चक्कर में पड़ गया। अब जुत्ती आली रह जुत्ती आली, तो उस फरियाक में बढ़ गया। उस जुत्ती ने ठाका और वो अपने राज में आ गया। उसके राज में आ गया। वो कहा ओड़ा भाई जुत्ती आली खूबसूरत है, जुत्ती आली बस जुत्ती आली पकार है। उसके बाप ने भी सुना और ने भी सुना। वो तो हर टाइम यह पकार है जुत्ती आली रह। उसके बाप ने भी पूछा भाई के बात है, बोला बस पिताजी जुत्ती आली। और ने भी पूछा भाई के बात है, बोला जी जुत्ती आली तो जीऊँ ना तो मरूँगा, मेरे इस जुत्ती आली होनी चाहिए। वो कहने लगे भाई जुत्ती तने कड़े मिलिया। उसका बाप भी ओड़ी आ गया और वह भी बोला जी मने जुत्ती मिलिया अपने राज्य में जो वो दरखत खड़िया और एक बौड़ी ओढ़े। बोला ओढ़े मैंने 2 आदमी देखे, एक लगाई और एक मानस। बोला मैंने उनके पीछे घोड़ा दड़ा दिया और वह बाज के बौड़ी में बढ़ गए। बौड़ी तक मैंने नू निबेरा में कड़े गए, ओढ़ तक गए अड़ोप हो गए। और बोला यह जुत्ती है उसकी। बोला जिसकी जुत्ती इतनी सुतरी है नहीं, इसके पैरने वाली तो पता नहीं कितनी सुतरी होगी। जे जुत्ती वाली तो आवे मेरी इस गेले शादी होवे अत मैं जीऊँ ना तो बस मरूंगा मैं तो भाई लड़का इसे फरियाक में रहने लग गया। राजा ने कहा भाई लड़का तो मरेगा, जुत्ती वाली का तो पता लगाना चाहिए भाई कौन है वह कड़े रवे। उस राजा कहती एक जुत्ती, वह सारी खबर ले आ कर दी। तो राजा ने वह जुत्ती बुला के जुत्ती ते कहने लगा जुत्ती कहाँ जी। बोला फलाने जंगल में एक बौड़ी है और न्यू एक कोड़ा औरत और एक मानस रव है। तने उनका पता लगाना, चाहे मेरे पे कितना इनाम ले और जो सामान चाहिए वो ले। फिर तने उसका पता लगाना जुत्ती वाली कौन है और वह कुकर है, और हो सके तूने उड़े लिया, मैं तने बड़ा भारी इनाम किराम दूंगा।
धोती कहने लगी कोई बात नहीं राजा साहब, यूँ काम तो मैं तेरा कर दूँगी। बोला फिर यूँ काम कर, मने 5-7 तो सिपाही दे दे और 1-2 मने तंबू दे दे, मेरे ने टेम लागेगा और मैं तने उसका पता लगा दूँगी। कहने लगा ठीक है। ओ से क्या तो बोले उन्हें मैं पकड़ के ले आऊँगी। बोला ठीक है। तो भाई राजा ने 5-7 तो सिपाही दे दिए, खान पीने का सामान दे दिया और भाई 1-2 उसने तंबू दे दिया। वो लेकर जंगल में आए गए। जंगल में आकर उस बोड़ी तो उन्हें दूर से अपना तंबू ले लिया। तंबू ले लिया, उड़ा में रहन सहन लग गए और दूती के काम करे। भाई बुढ़िया बरगा बेस बनावा, बुढ़ी बने और जड़ा हुआ बोड़ी थी नहीं ओढ़ा बैठ जे। आख भाई कदी न कदी तो वह जरूर आवेगी, उदन आई थी कदी तो वह जरूर आवेगी। उस इंतजार में वह दूती उड़ा रोज बैठ जे। तो भाई एक दिन वो लड़की कहने लगी राजा के लड़के आका आख चाल ऊपर घूमे आवा, बहुत दिन हो गए, चल ऊपर की हवा खाया आवा। बोला ले चाल। तो भाई वो मणि लेके और फिर ऊपर आ गए। ऊपर आ गए, इवें घूमते फिर रहे थे और वह बुढ़िया उन्हें देख के और अपना रोन लग गई। मर गई रे, ए भगवान मना ठाले रे, मैं कुकर टेम पास करूँगी रे। वह तो रोवर जंजावे। तो उस लड़की ने देख लिया कि भाई एक बुजुर्ग बुढ़िया बेचारी रोन लग रही। वह लड़की उस बुढ़िया दो रह गई, उसे कहने लगी बुढ़िया माता तो क्यों रोवे, तेरे पे के बिफता है। बुढ़िया कहने लगी बेटी के बताऊँ, मेरा ना अग्गा ना पाछा है और ना मेरा कोई जाल बाल है, मैं तो धक्के खांदी फिरूँ, ना मैंने टुकड़ा पानी मिलता, मैं तो बेवारसी हूँ और कड़ा मैं रू ना घर है ना बाहर है, मैं तो बड़ी तंगारी जिंदगी था और परमात्मा में मैंने ठंडा भी नहीं, मैं कड़े जाऊँ। उस लड़की ने दया आएगी, अग बेचारी बुढ़िया है, अलाचार है और इसका ठोर ठिकाना कोई नहीं। वह कहने लगी बेट बुढ़िया माता तो मेरे गिले चाल और मेरे दो रह लग जा। बुढ़िया कहने लगा हो बेटी ले मैं तेरे दो रह लूँगी, तेरी सेवा करूँगी, मैंने तो 2 रोटी खानी और क्या करना है, मैं तेरे दो रह लिया करूँगी। कहने लगा चाल। तो वो लड़की दूती ने लेकर और राजा का लड़का वो तला आ गए। तला अपना रहन सहन लग गए। भाई दूती अपना बेच लेंदी रही। उनमें इसी रमगी जनो या घर किए है, बढ़िया बात करे, मीठी बात लावे, इसी बन गई भैया बुढ़िया तो तेरा घर भर गई है। एक दिन वो दूती कहने लगी आए बेटी। हाँ कहा माता जी। बोले चाल ने ऊपर की हवा खाया वहाँ, बहुत दिन हो गए उरे तो रंध्या ने और चाल ऊपर चल लांगे हवा खाया वहाँ। और राजा के लड़के ने भी रहने दे, आपा दोनों ही चल पड़ेंगे। वह लड़की कहने लगी ले माता जी चाल। तो भाई उन्हें वह फिर मणि ले ली और वो लड़की और वो दूती दोनों चल पड़ी। अब चल दे वे तो ऊपर आएगी। वह बुढ़िया उन्हें बात माल जानती रही, देखे बेटी यू रूख क्या कहा, देखे बेटी किसा बढ़िया फल लाग रहा, देखे बेटी यू मीठा फल खा ले। उन्हें बात में अड़ जानती रही और जड़े वो तंबू लाग रहा था नी उस तंबू की तरफ उसने ले जाती रही। तो जब न्यू हो गया कहाँ बोड़ी दूर है या नहीं बैठ सकती, उन्हें ठहके सिपाही तय इशारा कर दिया कि भाई आ जाओ और इन्हें पकड़ो। तो भाई सिपाही तो इसे टार में थे भी, उनने तो बैठ के वह लड़की पकड़ ली। भाई फिर लड़की का के बस चल ले था भी, ये सिपाही ने पकड़ ली। वो तो न पकड़ के और अपना उस शहर में ले गए राजा दो रहे। दूती कहने लगी ले राजा साहब या लड़की थी वाह जिसकी जुत्ती थी। भाई राजा ने देखा खूबसूरत लड़की नौजवान, इसी सूत्री लड़की तो राजा ने भी देखी थी। तो भाई दूती का नाम कराम दिया और दूती तो चली गई और दूती वह मणि भी गिल लेगी। दूती क्या ने बतावे थी अग में मणि भी है वह भी गिल लेगी। तो राजा की लड़की भाई उस राजा के इर्गी, राजा के इर्गी। राजा कहने लगा ले बेटी तने ईब मेरे लड़के गिल शादी करनी पड़ेगी, तो शादी कर ले। उस लड़की ने कहा भाई राजा है धक्का करेगा, इब तेरा काम कुकर चल लेगा, ना तो नाट सकती और ना उससे लिकड़ सकती, कोई विधि बना जिस तय बात आगे सरक जे। वो राजा के लड़की उसकी नाक की लड़की कहने लगी राजा साहब ठीक है मैं ब्याह तो करवा लूँगी लेकिन मना टेम दे।
बोला कितना? आक मना कम से कम 2 महीने का टाइम दे, और 2 महीने के बाद मैं शादी कर लूँगी। बोला ठीक है। राजा ने कहा अभी 2 महीने तो ही बाजेंगे। बोला फिर यूँ काम कर, 4 दरवाजे हैं तेरे शहर का, चारों दरवाजा पे मेरे नाम का सदा व्रत लुआ दे। भाई भूखा नांगा गरीब कोई आओ और बना बनाया भोजन खाओ, और जिन्हें सुक्का सीधा चाहिए अंधा हो वो ले लो। राजा कहने लगा कोई बात नहीं, ये तो काम हो जाएगा। तो भाई राजा ने 4 दरवाजे थे शहर के, चारों दरवाजा पे सदा व्रत ला दिया। भाई कोई आओ भूखा नांगा गरीब गुरबा और अपना भोजन खाओ, और जिसने सुक्का सीधा चाहिए वो भी ले जाओ। तो भाई ये काम चालू हो गया। वो राजा उसकी नाक की लड़की कहने लगी, जो दरवाजे पे सदा व्रत आले थे, वह कहने लगी भाई यूँ काम करियो, जो कोई आवे 3 से चौथे का भोजन मांगे नहीं उसने भोजन ना दियो, और उसने मेरे पास पेश करियो, यूँ मेरा ऑर्डर है, कभी भोजन दे दियो थम की शेत है। कहने लगे जी ठीक है। तो भाई यो काम चलता रहा। उधर तय जो वजीर का लड़का पैदा का काम सीख के था उसका काम पूरा हो गया, उन्हें 6 महीने हो गए। वो कहने लगा भाई मैंने काम सीख लिया, ये मैंने इजाज़त दे जाने की। बोला भाई ठीक है, तो काम में परफेक्ट है, अरीब चला जा। तो भाई वजीर का लड़का उन तो अपना जो दान दक्षिणा देनी थी गुरु के हिसाब की देकर और तो चल पड़ा। उन्हें वह राजा के की पैर देखी, देख कर पैर रो पड़ियो पड़ियो चल पड़ा। चलता रहा। आगे था भाई फिर ब्राह्मण का, इतना ब्राह्मण के भी 6 महीने पूरे हो गए। उसका कहने लगा भाई सीख लिया काम? कहाँ भाई सीख लिया, 6 महीने हो गए और चाल चलना। तो भाई ब्राह्मण के ने भी अपने गुरु तय पगड़ी पुगड़ी दे कर वो भी चल पड़ा। आगे गए, आगे खाती का था, खाती का भी काम सीख गया इतने। वह बोले भाई सीख लिया? कहाँ भाई सीख लिया, मैंने भी 6 महीने हो गए और चलो। भाई खाती का भी अपने गुरु तय जो दान दक्षिणा देनी थी वह देकर वो भी चल पड़े। वो तीनों चल पड़े। ये भाई चल पड़े तो ये पैर देखते जावे थे, पैड़ियों में गए, वो पैर उस दरखत दो रह गई। फिर मैं शहर में गई, शहर में गई तो फिर वापिस आई और बोड़ी दो रह कर पैर खत्म होगी। ये भाई वो आगे पैड़ी नहीं चल रहे। तो वो वजीर का कहने लगा भाई राजा के लड़के की पैर तो बोड़ी लगावें, इस बोड़ी तक आगे पैर नहीं चलती, या तो भाई बोड़ी में वो मरिया हो डूब के, या किसी ने मार के गिरिया हो, आगे पैर चलती कोई नहीं, पता नहीं के कारण होया भाई। तो भाई करा के भाई? बोला भाई आगे पैर नहीं चलती, भाई यूँ काम करो, दिन छिप गया, अरे चलो शहर में चल लांगे, भाई रोटी पानी खावांगे, रात नौड़े विश्राम करांगे और सवेरे कुछ सोचा बचारांगे इस बारे में। अब चलो भाई। तो वो तीनों जने शहर में चले गए। शहर में जाकर न और सदा व्रत लाग रहा था, उससे कहने लगे भाई मारता 4 जनिया की रोटी दे दे। वो बोला भाई आदमी तो था हम 3 और खाना मांगो 4 का। बोला चौथा कड़ा है? बोला भाई चौथा हमारा यार है और उसका भी खाना दे दे। बोला भाई न्यू खाना को नहीं देंदा मैं अकोर। बोला भाई जो राजा के रानी है नी उसका ऑर्डर है कि भाई जो 3 का खाना, 3 आदमी हो 3 का खाना मांगर चौथे का मांगे, उस तय खाना देना को नहीं, भाई उस तय पूछ के देवांगे। बोला पूछा भाई। तो वो सदा व्रताला उस लड़की तो रह गया, उस तय कहने लगा बोला जी 3 आदमी हैं और वो चौथे का खाना मांगे। बोला बोल देवा कि ना? वह लड़की कहने लगी नु काम करो, उन्हें मेरे पास पेश करो। तो वो सदा व्रताला उन दो रह गया, 3वां दो रह कहने लगा भाई तने जो हमारे राजा की रानी होने वाली है नी वह बुलान लायक रही। चलो भाई। तो वहीं गई। वो लड़की कहने लगी उन तय के मुसाफिरो आदमी तो था हम 3 और खाना मांगो 4 का, थारा चौथा कड़ा है। तो वो कहने लगे जी हम 4 यार हाँ, और हमारे में ये शिपत है कि भाई हम 3 इकट्ठे होवांगे नहीं, हम चौथे की थाली कढ़वाया करा। एक वजीर का, एक पंडित का, एक खाती का, और मैं पीछे काम सीखूँ था और मेरा काम पूरा आया पैड ठाण का। फिर मैंने इनकी पैड ठहली, पैड ठहली। इब
दोनों तो हम इकट्ठे हो गए। आगे राजा के की पैर ठावा थे दरखत दोहराई। फिर बोला शहर में गई और एक बोड़ी है, बोड़ी दोहरा के पैर खत्म हुआ, आगे पैड़े को नहीं चलती। बोला न्यू हम चौथे का खाना मांगा, चौथा खावत खा ले और नहीं हम फिर गऊ ने या कुत्ते ने घेर दिया करा। तो वो लड़की कहने लगी, बोला राजा का लड़का तो उस वह बोड़ी है नहीं उसके नीचे है, पता नहीं वो मर गया, पता नहीं वो जीव है, केला है कि पता किस हालत में है, और न्यू को नहीं थम जा सकते। एक और बोला एक मणि है और वह मणि दुत्ती लेगी, जे वह मणि तो आवत बोला ओड़ा हम जा सका और नहीं हम जा नहीं सकते, और मैं भी उस राजा के लड़के तय प्रेम प्यार करूं और मैं भी ओड़ा जाना चाहूँ। बोला फिर न्यू काम करियो कि बोला एक जना मणि ले आओ, मणि ले के और जो शहर इस महल का पीछा है नहीं पिछवाड़ा उड़े खिड़की है, मैं खिड़की में कमंद लटका दूंगी और जिब मणि लेकर आवे वह कमंद अला दियो, मने बेरा पट जाएगा कि भाई आ लिया, और मैं भी कमंद के सारे उतर आऊँगी और फिर चारों उड़ी चल लांगे, राजा के लड़के न टोवांगे। बोला ठीक है। तो खाती का कहने लगा भाई यूँ काम मैं कर दूंगा, मैं जाऊंगा भाई, मणि मैं ले आऊँगा। बोला तो लिया भाई। तो भाई खाती के ने के काम करया, शहर में तो बढ़िया जनाने कपड़े लिए, एक दो टूम टाम लई उन्हें जनाने कपड़े पहन लिए और भाई थोड़ा हार श्रृंगार भी कर लिया, सही बढ़िया सी जनानी बन गया। और ऊपर लत्ता ओढ़ लिया, लत्ता ओढ़ के और जड़ा उस दुत्ती का घर था उसके घर के शामी सान न जा बैठा, सान न जाके बैठा और दुत्ती ने देखा कि भाई नौजवान स्त्री है खूबसूरत और या एकली कौन बैठी है। तो वह दुत्ती उसके दो रह गई, कहने लगी बेटी तो क्यों बैठी है उरे सुनसान में, उरे अंधेरा हो गया और तो ना कड़ी जानदी के बात है। वह कहने लगी अरे माता मैं के करूँ, मेरा ना अग्गा है ना पाछा है, आसमान ने घेर दी धरती ने उठ ली, मेरा कोई नहीं, ये मैं कड़ा जाऊँ, मैं तो ना नून जोगी ना नून जोगी, मैंने तो कोई दो रोटी दे देनी, मैं तो अपना उड़ रहन लग जाऊँ। दुत्ती बड़ी लालचन थी, दुत्ती का लोभ आ गया कि भाई तेरे पे चार छोरे हैं, चारों बिना ब्याहे हैं और तो स्त्री ने ले चाल, या तेरे एक लड़के की कोई न कोई की बहू बन जाएगी और तेरा रहन लग जाएगी। वो दुत्ती कहने लगी बेटी तो मेरे दोहरा चाल और मेरे दोहरा रहा करिए। कहने लगा ठीक है माता जी, मैंने क्या चाहिए, दो रोटी चाहिए, मैं तो तेरे दोहरा टाइम पास कर लूँगी। बोला चाल। तो भाई वह दुत्ती उस जनानी ने लेकर यानी खत्ती के ने लेकर और वह चल पड़ी, सान अपना घर बिगी। रात ने जब सोन का टाइम होया वो खाती का कहने लगा माता जी मैं तो आज तेरे दोहरे सोऊंगा और तेरे दोहरे रात काटूंगा मैं तो। बुढ़िया ने सोचा भाई नई नई बहू है और कोई बात नहीं, आज या तेरे दोहरे सो जाएगी। तो भाई बुढ़िया ने उसकी खाट अपने दोहरे बिछा ली। वो खाती का लड़का कहने लगा माता जी ना तने दीवा बाती लाया, अंधेर गुप हो रहा। बुढ़िया कहने लगी बेटी दीवे की तो जरूरत कोई नहीं, मेरे दोहरे एक मणि है, मैं उस मणि ने काट के धर दूंगी और वो मणि चांदना देवेगी, सारी रात मणि बनेगी। बोला तेल फूकन की तो जरूरत कोई नहीं। कहने लगे अच्छा माता जी। तो वो बुढ़िया भीतर गई, भीतर उन्हें जड़ा हुआ मणि लको रखी थी वो अपना काट ले आई, काट कर उन्हें एक आड़ी में धर दी और वह चांदना देने लगी। तो फिर वह सोई गई। इब खाती के न कड़े नींद आवे थी, वो तो इसे चक्कर में था और बुढ़िया तो सोएगी। बुढ़िया लागी भी गराटे मारन, जी बुढ़िया खूब गराटे मारन लागी, उन्हें सोचा कहाँ बुढ़िया तो सोएगी। वो तो ठहक मणि और उड़ता अपना खिसक गया, खिसक के और उस राजा की लड़की थी जोन सी उड़ाया, उड़ा महल के नीचे खड़िया हो गया, कमंद लटक रही थी, उन्हें ठहका हुआ कमंद अला दी। उस लड़की ने भी पता लग गया कि भाई आ लिया वो मणि ले आया, वह भी कमंद के सारे सारे नीचे उतर आई। फिर ब्याह में चारों इकट्ठे हो गए, तीनों में और वो नागदेव की लड़की दौड़ते में चल पड़े। ये मणि उन पाए गई, वो चलते चलते बोड़ी दोहराए, बोड़ी दोहरा के वो अपना भीतर बढ़ गई। भीतर जाके देखा राजा का लड़का तो मरिया पड़ा, क्यों भूखा तशाया नूत उस
नागदेव की लड़की की टेंशन, केला रह गया ना बोलनिया ना बतलानिया, भूखा तछाया, आर थक का बेचारा प्राण दे गया और वो मर गया। तो वो लड़की कहने लगी यूँ तो मर गया, ईब के रहा होगा। ब्राह्मण का लड़का कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता ना माने। बोला मैं सरजीवनी विद्या सीख कर रहा और मैं इसने जिंदा कर दूंगा। बोला कर दे। तो भाई ब्राह्मण के लड़के ने 5.25 हाथ धरती लीप कर उस पर लटा दिया और जल लेकर और सरजीवनी विद्या पढ़ के और वो जल का छिंटा उस राजा के लड़के पे दे दिया। ओ भाई राम राम करके बैठा हो गया। तो चारों इकट्ठे हो गए। तो मुड्डा कहने लगा भाई राजा, इब 4 आदमी और चारों ने अपना अपना काम करया। किसी ने पैर ठाई, किसी ने जिंदा कर दिया भाई, किसी ने मणि ले आया कोई। तो चारवा ने अपना अपना काम करया। तो चारवा में फिर झगड़ा पड़ गया। तो वो तो कह भाई मेरी बहू, मन ने भी पूरा काम करया, वो कह मेरी बहू। चारवा में झगड़ा पड़ गया। इब न्यू बता भाई राजा, चारवा ने अपना अपना काम करया और वह बहू किसकी। राजा वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि भाई उल्टा तो बतावेगा ठीक नहीं रहेगी, तो इसका उल्टा बता। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा भाई मुड्डे, वह बहू हुई राजा के लड़के की बहू है। वह तो जो पहले भी प्रेम प्यार करया कर दी और इब भी करे, वह तो उसे की बहू है। तो वो लड़की भी बात सुने थी, बड़ी विद्वान थी, सारी कहानी उन्हें भी सुनी, उस पर रुकिया नहीं गया। क्यों जो विद्वान हो और भाई जो जाने वो रुकिया नहीं करता, तो जरूर बोल लेगा। वह कहने लगी राजा के लड़के की बहू कुकर हुई, वो तो मर के अट के जम्या, उसने तो अट के जिंदगी मिली, उसकी बहू को नहीं। वह बहू तो बोला वजीर के की है, जो शुरू से पैड ठहके चलिया, जो पैड ना ठहके चल रहा है नहीं वह कुकर बटले होंगे और वो राजा का लड़का भी भीतरे सड़के मर जंदा। बोला वह बहू तो वजीर के की है। तो उसने उत्तर दिया भाई। राजा कहने लगा मार रे ढोलिया ढोल पे डंका, लड़की की 5वीं शर्त पूरी होगी। तो 5 शर्त भाई उसकी पूरी होगी और 6ठी शर्त आवेगी भाई, और वह भी आप लोग सुनियो। जय श्री राम।